और प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, न खुद लड़ेंगे न परिवार से किसी को चुनाव लड़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं मंत्री लालचंद कटारिया की, जिन्होंने ये साफ कर दिया है लालचंद कटारिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। लालचंद कटारिया की ओर से ये कह दिया गया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और साथ ही उन्होंने एक चीज और स्पष्ट कर दी है कि लालचंद कटारिया न केवल खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि अपने परिवार से भी वो चाहेंगे कि कोई चुनाव न लड़े। आपको बता दें कि इससे पहले मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जैसे पद पर वो रहे हैं और बड़ा नाम है वो राजस्थान की राजनीति का, और लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की है। ऐसे में कांग्रेस को तो ये झटका है ही। इससे पहले भी वो लगातार सुर्खियों में बने रहे उनके दस्तावेजों को लेकर, और उन्होंने अब ये क्लियर कर दिया है कि न वो खुद चुनाव लड़ेंगे न ही उनके परिवार से कोई और चुनाव लड़ेगा। और मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, बीजेपी की ओर से बार बार लालचंद कटारिया पर आरोप लग रहे थे उनके दस्तावेजों को लेकर, उनकी 10th 12th की मार्कशीट को लेकर, और पिछले चुनावों में जो उन्होंने अपना खुद का क्वालिफिकेशन बताया था एजुकेशन का, उसको लेकर। क्या ये उसके बाद लिया गया फैसला है या इस फैसले के पीछे कोई और कारण है? अगर कोई और हो तो स्पष्ट कीजिएगा प्लीज। दरअसल लालचंद कटारिया अलग तरीके के राजनेता हैं, वो अपने लोगों के बीच में रहते हैं और लेकिन कई बार धार्मिक स्थान पर भी चले जाते हैं और एकांतवास में भी चले जाते हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि तकरीबन 2 साल पहले वो पार्टी आलाकमान को ये कह चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और इस बार विधानसभा चुनाव से दूरी बनाने की उन्होंने रिक्वेस्ट आलाकमान को दे दी थी। साथ में ये भी कह दिया था कि ना वो खुद लड़ेंगे ना परिवार से किसी को लड़ाएंगे। हालांकि आपको ध्यान होगा कि इससे पहले 2013 का चुनाव भी वो नहीं लड़ना चाहते थे, तो तब उनके छोटे भाई की पत्नी रेखा कटारिया पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। और जहां तक रही लालचंद कटारिया के खिलाफ प्रचार करने की बात, उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर, तो ये चीजें सोशल मीडिया के जरिए आई और स्थानीय लोगों की तरफ से ये कुछ शिकायत दी गई। स्थानीय समिति का नाम बताया गया। हालांकि ये जो समिति का नाम बताया गया, इस नाम के ऊपर भी कुछ पुख्ता जानकारी नहीं आई, कोई लोग सामने बयान देने के लिए नहीं आए। केवल वो दस्तावेज ही सोशल मीडिया पर आए और उत्तर प्रदेश के स्कूल से वेरिफिकेशन के जो दस्तावेज आए वो भी सोशल मीडिया पर आए। लेकिन अब लालचंद कटारिया नहीं तो फिर कौन? ये उठता है। बिल्कुल। सचिन पायलट कैंप से एक चेहरा है, नजदीकी है सचिन पायलट के, राजेश चौधरी, जो लगातार दावेदारी कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने दावेदारी जताई थी और अभी चुनाव कार्यालय खोल करके वो सक्रिय हो गए हैं। इसके साथ में हर्षा यादव का नाम है। हालांकि हर्षा यादव चौमू से दावेदारी जता रहे थे। जब हमने पिछले दिन उनसे पूछा कि क्या झोटवाड़ा से जताएंगे दावेदारी, तो उन्होंने कहा झोटवाड़ा से तो कटारिया कहेंगे या वो नाम बढ़ाएंगे तो ही कुछ संभव हो पाएगा, बाकी लालचंद कटारिया के इतर झोटवाड़ा में जाना संभव नहीं है। एक प्रमुख नाम मुकेश कुमावत का है, जो सीएम के कैंप से आते हैं। मुकेश कुमावत भी लंबे समय झोटवाड़ा में सक्रिय रहते हैं और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सोशल इंजीनियरिंग के नाते वो टिकट पर दावेदारी जताते हैं। सवाल ये कि क्या लालचंद कटारिया ने जो अनिच्छा जताई है वो उनके मन की इच्छा है, किसी तरह का कोई दबाव है? क्या लोकसभा चुनाव का आकलन देख रहे हैं? क्या भविष्य की दूसरी संभावना देख रहे हैं? पिछले दिनों बार बार ये चर्चा आई कथित रूप से कि लालचंद कटारिया का मन बदल रहा है, पार्टी बदल सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर खारिज कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। और उनके जो नजदीकी मित्र हैं, उनके जो जोड़ीदार माने जाते हैं, उदयलाल आंजना और राजेंद्र यादव, दोनों मंत्री हैं, दोनों को टिकट मिल चुका है। और राजनीतिक गुरु के रूप में वो सीपी जोशी को तरजीह देते हैं, तो सीपी जोशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये भी बात सही है कि लालचंद कटारिया कोई भी फैसला लेने से पहले सीपी जोशी से जरूर कंसल्ट करेंगे, और कांग्रेस के सीपी जोशी, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी नहीं चाहेंगे कि वो बीजेपी के सीपी जोशी या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से नजदीकियां बढ़ाने दे लालचंद कटारिया को। जी ठीक है, तो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये क्लैरिटी उन्होंने दे दी। और फिर आप ये भी बता रहे हैं कि ठीक है वो अक्सर अज्ञातवास में जाते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है चुनाव नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। लेकिन इस बार आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर दस्तावेज आते रहे। मैं तो बात कर रहा हूं कि बीजेपी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता लेवल के भी बहुत सारे लोग थे जो कि खुलकर इस चीज का विरोध कर रहे थे। मैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज का जिक्र करना चाह रहा था, उन्होंने भी क्लियर कह दिया था। वो भी काफी आरोप लगा रहे थे कि रायबरेली से आप पहले बताते हैं कि आपने 12वीं पास की, फिर आप कहते हैं कि आप केवल 10वीं पास है, तो इसको लेकर के भी बहुत विवाद उठा। क्या ये विवाद वजह नहीं हो सकता कि वो खुद चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं? हालांकि चूंकि वो परिवार का भी जिक्र कर रहे हैं तो ये वाला जो कारण है ये उतना वैलिड नजर नहीं आता। हो सकता है कि शायद कोई दबाव हो, दबाव किसी भी पार्टी का हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर।
देखिए पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं लगता, लेकिन ये जरूर है कि उनकी खुद की मंशा नहीं लगती। पॉलिटिकल प्रेशर होता तो परिवार को आगे कर सकते थे, परिवार के किसी भी सदस्य को नाम ये कह करके आगे कर सकते थे कि वो राजनीतिक दबाव में रुक सकते हैं, लेकिन परिवार की तो अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं हो सकती हैं और वो स्वतंत्र हैं अपने फैसले लेने के लिए। लेकिन जहां तक बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात, लक्ष्मीकांत भारत ने आरोप लगाए, लेकिन उनकी तरफ से वही दस्तावेज दिए गए जो सोशल मीडिया पर चल रहे थे। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप राजनीति में नेताओं का ऐसा मानना है कि आम बात हो जाती है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान होगा कि बच्चू सिंह बंशीवाल जो 2013 में बयाना से विधायक जीत करके आए, उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास बताई अपने नॉमिनेशन के कागज में, लेकिन जब शपथ ग्रहण का समय आया और शशि मोहन, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, वैभव गहलोत